डैड्स प्लीज पे अटेंशन। आज का वीडियो डेडिकेटेड है टू ऑल द डैड्स जो सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, शक्तिमान है एंड एक्चुअली लाइफ हीरोज फॉर योर किड्स। या वी ऑल एक्सेप्ट कि डैड्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। दे टीच द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स इन लाइफ। यस, मम्मीज़ का रोल मैं नहीं साइडलाइन कर रही हूँ, बट फादर्स टर्न आउट टू बी रियल लाइफ हीरोज। किसी भी बच्चे से पूछें कि टेल मी हु योर फादर इज़, व्हाट योर फादर इज़, इंस्टेंट आंसर होगा मेरे पापा जैसा कोई नहीं। कुछ भी हो जाए, सामान टूट जाए, वो पापा ठीक कर देंगे, खिलौना ही क्यों ना टूट जाए। सो यू नो ही हैज सुपर पावर्स। जितना मस्ती टाइम डैड के साथ, वाटर पार्क, दिस पार्क, दैट पार्क, गेम्स। अरे मम्मा को मत भूलो, बट स्टिल dads, they make their day, they make their life. So dads, I have a question for you. Do you also pay attention कि जब बच्चे आपको देख रहे हैं as a role model, are you really teaching them the real life lessons? You must realize this responsibility. उन्हें वही संस्कार दें जो आपके पेरेंट्स ने आपको दिया है। माना जनरेशन गैप है, बट लाइफ के कुछ लेसन्स बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल लेसन्स जो हर पिता को ज़रूर से उनके बच्चों को सिखाना है। द कंप्लीट वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू दिस। शुरू करती हूँ एक स्टोरी के साथ और पूरे सेशन में आई विल बी गिविंग यू लाइफ लेसन्स। आप ही नोट करें और एंड में हम वो सारे लेसन्स एक बार रिकैप करेंगे साथ में। कहानी का मेन किरदार है हमारे पापा राज, उनका बेटा आयुष और बिटिया श्रिया, जो हिमालय के छोटे से कस्बे को बिलोंग करते थे। काफ़ी कठिनाइयों से राज ने उनकी परवरिश की और सही मायनों में एक रोल मॉडल की तरह उनके साथ उभर के आए। एक बार गांव में काफ़ी सूखा पड़ गया था, लोग बहुत परेशान थे, फसल सारी सूख गई थी। तो क्या किया जाए, सारे लोग परेशान, पर राज काम रहे। उन्होंने परिस्थिति को करेज के साथ सामना करने की कोशिश की, बल्कि सबको इकट्ठा किया और कोशिश की कि हम क्या ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ सकते हैं, क्या सही एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, क्या हम किसी गवर्नमेंट अधिकारी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा वाक़या उनके बच्चों के सामने था। द बच्चे दे वॉच्ड इट अलाइव कि उनके फादर, उनके पिता ने कैसे जरा भी अपना हिम्मत, अपना हौसला, अपना करेज नहीं खोया। सो ये हमारा शायद पहला लाइफ लेसन होगा, करेज एंड परसीवरेंस का। लास्ट में हम आपके साथ ज़रूर रिकैप करेंगे कि हमने और क्या क्या सीखा। आगे रुक करते हैं कहानी की ओर कि राज का लाइफ में नज़रिया कैसा रहा। वो दोनों ही ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों के एक सही मेल से चलते थे। कोई भी छोटा बड़ा पर्व, त्यौहार, फेस्टिवल आता, वो फैमिली के साथ ज़रूर सेलिब्रेट करते, बहुत स्पेशल बना देते थे। आरुष और श्रिया भी बड़े ध्यान से वो सारे विधि विधान को पूरा करते, सुनते, सारे अरेंजमेंट्स करते, और यही नहीं, उस फेस्टिवल के पीछे क्या महत्व है वो भी जानने की इच्छा रखते। आगे चल के उन दोनों की हायर स्टडीज़, उसके लिए भी राज ने उनको बहुत सपोर्ट किया, बाहर भेजा। तो यहाँ हमारा सेकंड लेसन था कि हमें बैलेंस करना है दोनों, अपने मॉडर्न एज वेल एज ट्रेडिशनल विचार। आयशा ने आगे चल के इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। यस, वैसे गांव में जहाँ लड़कियों को स्कूल भेजने का रिवाज ही नहीं था, तो यू कैन वेल इमेजिन कितना सपोर्ट मिला। आयुष, वो आगे जाके उन्होंने उसी गांव में लड़कियों के लिए खासकर स्कूल खोला। तो दैट अगेन इज़ वेरी इंस्पायरिंग। ये सारी उस भूमिका से रिलेट करता है जो राज ने उनको दी, जिस तरह की परवरिश राज ने रखी। एक अच्छे पिता के समान राज की टीचिंग्स यहीं पर सीमित नहीं रही। वो खुद भी एक रोल मॉडल की तरह उनके लाइफ में बहुत रिस्पेक्ट और इंटीग्रिटी का एग्जाम्पल सेट कर रहे थे। ये वैल्यूज़ उनको बचपन में ही बताई गई कि सबको काइंडनेस से देखना है। यू हैव टू ट्रीट एवरीवन विथ रिस्पेक्ट। अगर हम दूसरों से रिस्पेक्ट चाह रहे हैं तो हमें पहले दूसरों को रिस्पेक्ट करना सीखना पड़ेगा। एक बार
जब आरुष के बॉस ने उसे डाटा को इधर उधर थोड़ा सा चेंज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए कहा, तो आरुष ने बिल्कुल ही मना कर दिया, इवन एट द कॉस्ट ऑफ हिज लाइफ एंड जॉब। उसे उस वक्त अपने जॉब को छोड़ना पड़ा। आसान नहीं रहा, बट आत्मसम्मान नहीं खोया उसने। ही स्टूड फॉर वॉट राज हैज़ टॉट हिम इन द चाइल्डहुड। सो ये लेसन निकल के आता है कि इंटीग्रिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अब चूँकि आरुष और श्रेया शहर में पढ़े, उनके दोस्त, उनको जो माहौल मिला वो सारा भी बड़े टाउन का था, पर वो अपने रूट से हमेशा कनेक्टेड रहे। पर अक्सर उनकी मुठभेड़ हो जाती, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते उन बच्चों में जो गांव में थे। राज ने उन्हें समझाया कि डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना सीखो विद कॉन्फिडेंस एंड ग्रेस। तोड़ना आसान है, किसी भी रिश्ते को बनाए रखना बहुत डिफ़िकल्ट है। और ये सिर्फ उनको समझाया ही नहीं, उनको एक बताया, एक रास्ता दिखाया कि कैसे आप अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के दम पे उन कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिजॉल्व कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। स्कूल में जब श्रेया को अपने ट्रेडिशनल ड्रेसिंग सेंस पे बुली किया गया, तब आरुष ने उसे इनकरेज किया, अपने लिए खड़े हो, अपनी आवाज़ उठाओ, वरना लोग आपको दबाए रखेंगे। तो यहाँ से उसका कॉन्फिडेंस बहुत आगे बढ़ पाया। अब देखा जाए इन सारे वाक्यों से और बाकी भी चीज़ों से, तो राज उन चंद लोगों में से हैं जो वैल्यू करते हैं दूसरों का ओपिनियन, सारे फैमिली मेम्बर्स का ओपिनियन, बेशक वो बड़ा है, छोटा है, क्योंकि हर किसी का नज़रिया अलग है, हर किसी को कहने का हक है। सो ही बिलीव्ड इन ओपन डिस्कशंस, एक एनवायरनमेंट जहाँ सबके लिए रिस्पेक्ट हो और एम्पैथी हो। एम्पैथी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम दूसरों की भावनाओं को भी समझ सकते हैं। अगर हम सिर्फ अपना ही राग अलापते हैं तो वी आर वेरी सेल्फिश, हम बहुत सेल्फिश हैं। तो एम्पैथाइज करना सीखें, दूसरों के साथ जाना सीखें, उनका पेन, उनका दर्द समझना सीखें। आगे चल के इसी धारणा से श्रेया और आरुष बहुत कामयाब रहे अपनी ज़िंदगी में। आरुष और श्रेया वो दूसरों के भी नज़रिए को समझ पाते और एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप्स डेवलप करने में बहुत कामयाब रहते थे, बेशक ही वो शहर में क्यों ना हो। जो बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन एक राज ने सिखाया अपने बच्चों को कि खुद काम करें, खुद पे विश्वास रखें, तो बच्चों को भी बहुत हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन लर्निंग दी गई घर में ही। सारा संडे, सैटरडेज़, वीकेंड शुरू हो जाता था गार्डनिंग की पढ़ाई से। संडेज़ को कुछ खास कुकिंग सेशंस होने लगते थे। श्रेया को इवन ट्रैक्टर भी चलाना आता था। तो एक कदम वो शायद आरुष से आगे बढ़ी और उसमें जो कॉन्फिडेंस आया, उसमें जो विश्वास आया, इवन बीइंग अ गर्ल, वो बहुत ज़्यादा था। आरुष कुछ भी रिपेयर कर सकता था और यहाँ तक कि वो घर के सारे काम भी करता था। तो ये एक लेसन मिला कि इंडिपेंडेंट रहो, रिसोर्सफुल रहो और लाइफ को एक सही मायनों में आगे लीड करो। ये थी छोटी सी कहानी राज की, श्रेया की और आरुष की। अब जो इस वीडियो का मेन था कि हमें समझना था कि क्या लेसन्स हैं जो हर डैडी को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। तो व्हाट आर दोज लेसन्स, हम क्विकली डिस्कस करते हैं। पहला लेसन जो हमने सीखा कि लाइफ में हमेशा परेशानी आएगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, पत्थर आएंगे, बहुत रास्ता सही नहीं रहेगा। फ़र्क ये नहीं पड़ता है कि आप कितनी बार गिरते हैं, बट वो चीज़ मायने कर रहेगी कि आप कितनी बार गिर के भी ऊपर खड़े हो सकते हैं। यू आर बैक टू योर स्टैंड। दूसरा लेसन, जब हम मॉडर्निज़म और ट्रेडिशनल की बातें करते हैं जो आज के दौर में बहुत इम्पॉर्टेंट है, उससे लेसन क्या मिलता है जो हर डैड को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। यू हैव टू एम्ब्रेस योर रूट्स। अपने रूट्स को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करें और हमेशा ऊंची बुलंदियों को छूने की कोशिश करें। अगर हम अपने ट्रेडिशंस पे रहेंगे, हमारे प्रिंसिपल्स बहुत सही रहेंगे लाइफ में, तो हम कभी भी डगमगाएंगे नहीं। नेक्स्ट लेसन कि रिस्पेक्ट स्टेटस से नहीं आएगा। It will also come from being human being, from being humanity. आपका कल्चर
यही सिखाता है कि जो आपका स्ट्रेंथ है आप उसको आराम से और धीरज के साथ रखें एंड वेयर इट विथ प्राइड। कल्चर ही आपका वो शाइनिंग स्टार है। रिस्पेक्ट अदर्स पर्सपेक्टिव, दूसरों का नज़रिया भी समझें। आप बेशक उनके साथ एग्री नहीं करें, बट एटलीस्ट उनको समझें कि उन्होंने इस तरह से क्यों कहा है। ये आपको हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखेगा। अब डैड्स तो सारे ही रोल मॉडल्स हैं, बट डैड सबसे इम्पॉर्टेंटली क्या, उनको एक प्रैक्टिकल लाइफ स्किल सिखा रहे हैं। तो ये लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों को एक प्रैक्टिकल लाइफ स्किल सिखाएं जो उन्हें हमेशा आगे जाके एक इंडिपेंडेंट, रिसोर्सफुल और सेल्फ मेड पर्सन बनाएगा। आई होप ऑल द डैड्स मस्ट हैव गेन समथिंग आउट ऑफ इट। आप डेफिनेटली सुपर हीरोज़ हैं, आई एक्सेप्ट इट, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने बच्चों को यही लाइफ लेसन्स सिखाएंगे। थैंक यू so much for your time. Have a nice day.